अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ले लो साइड में निकाल दो। ठीक है, इसके नीचे नीचे चीर के निकाल। धीरे धीरे भाई, बस ठीक है। ये भी रख दो, कहीं साढ़े तेरह नीचे रखो। दादो दादो एक कहीं लावण रख दो। अरे कोई कहीं भी लावण पड़े ले ना दो फटाफट। ब्लेड बचे भाई ब्लेड के चाकू कई दी वेले हम। तो हम बता अमर रहे, अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, जगदीश भाई का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, जगदीश भाई का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा, जगदीश भाई का नाम रहेगा। जगदीश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदीश भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक सेकंड, हाँ एक बार जमीन ले दो, देखो आप ले जाओ नीचे। जगदीश पांडव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदीश पांडव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदीश पांडव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूरज चांद रहेगा, जगदीश भाई का नाम रहेगा। जगदीश भाई का नाम। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों कल जो हमारे भील प्रदेश के आदिवासी परिवार के जो साथी लोग हैं उनके साथ जो घटना घटी वो बहुत ही दुखद थे और हम कल से सदमे में थे और कुछ क्या बोलें ये दरअसल समझ नहीं पा रहे थे, एकदम निशब्द हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलें, किस पे क्या बात करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और दिमाग में कुछ प्रश्नवाचक बन रहे थे कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ, या ये वाकई में कोई एक्सीडेंट ही है या कुछ ऐसी कोई साजिश तो नहीं। इस प्रकार के अनेकों सवाल हमारे दिमाग में उठ रहे थे, लेकिन कुछ क्रांतिकारी साथियों के से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अभी ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे बात करना फिजूल है और कहीं न कहीं अभी तक कुछ साथी हॉस्पिटल में है जो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो पाए हैं या स्वस्थ नहीं हो पाए। इस मामले को भी ध्यान रखते हुए
इसके मद्देनज़र कुछ बातचीत भी करनी उचित नहीं है, ऐसा कुछ हमारे भंवर दादाजी भी कह रहे हैं और भी साथी जो है सामाजिक जो वैचारिक रूप से जो मजबूत लोग हैं वो सारे यही सलाह दे रहे हैं। तो हमने भी इस बात को आगे नहीं करके हमने भी थोड़ा सोचा है, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, इन सारे मसलों पे बात होगी, बात करेंगे। लेकिन हमने आज जगदीश भाई का जो जनाजा जो उठा और उसमें जो हमारे समाज के जो धुरंधर लोग जितने शरीक हुए वो देख करके लगा कि जब आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और समाज को सही दिशा में ले जाते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, तो आपके साथ कितने ही लोग आपके साथ खड़े होते हैं। और जब आप लड़ रहे होते हो सकता है उस समय कम से कम लोग आपके साथ ना हो, लेकिन जब आपका जो अंतिम समय होता है उस समय पूरा ही समाज आपके सामने नतमस्तक होता है, आपके साथ होता है। और इस जनाजे में हमने भी शरीक होने की पूरी हार्दिक इच्छा बना ली थी, लेकिन इसी दिन नवोदय विद्यालय के जो एग्ज़ाम्स थे और हमारे जो भतीजे हैं, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, उनको हम तैयारियां भी करा रहे थे, उनका एग्ज़ाम था, इसके चलते खुद भी इसमें शिरकत नहीं कर पाए, उनके अंतिम जनाजे में शामिल नहीं हो पाए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। लेकिन हम फिर भी हमारे स्तर से सोशल मीडिया के थ्रू या हमारे अंतरात्मा से उन्हें अंतिम जोहार कहते हैं, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि पेश करते हैं और हमेशा उन्हें याद रखेंगे हम, क्योंकि इस प्रकार से जो समाज के लिए काम करता वे व्यक्ति हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। तो उनका नाम तो हमेशा याद रहेगा, इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और आपने देखा होगा, जब मैं पूरे दिन से इंस्टाग्राम खोल के नहीं देख पाया, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो मेरे जितने भी डेस्कटॉप पे जितने भी वीडियोस वगैरह आ रहे थे वो सारे जगदीश भाई के अंतिम जो जनाजा था उसके ही सारे वीडियो थे। और देख करके ये लग रहा था, एक साइड हालांकि दुख हो रहा था, लेकिन इस बात का थोड़ा सा एक वो चेतन अवस्था आ रही थी कि यार वास्तव में जब आप एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं, तब आपके साथ कितने अनगिनत लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये चीज़ देख करके लगा भी कि यार वास्तव में उनका जो जनाजा निकला वो संपूर्ण भील प्रदेश में आज दिन तक ऐसा जनाजा किसी का नहीं निकला होगा। और भील प्रदेश का जो झंडा उनके ऊपर उनको कवर किया गया, वो देख करके मतलब अपने आप में वो गौरवान्वित महसूस कर पाया मैं। मुझे भी वो चीज़ लगा कि यार जब वाकई में आप जब समाज के लिए लड़ते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपका सम्मान क्या होता है, ये बात शायद वो देखने वाला वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है। बाकी हर कोई इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं दुख भी हुआ कि हम इस अंतिम उनके जनाजे में, उनके मैयत में हम शामिल नहीं हो पाए, इस बात का दुख भी हुआ। लेकिन ये देख करके ये भी आभास हुआ कि यार वाकई में हमें निरंतर रूप से समाज के लिए लड़ते रहना चाहिए। तो साथियों, यही चीज़ है, जब आप समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, हक हुकूक के लिए लड़ते हैं, तो लोग आपके पीछे होते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। तो हमेशा समाज के हित में लड़िए, और चाहे कोई सी भी विचारधारा हो, कोई सा भी संगठन हो, आप हमेशा सामाजिक बन के रहिए और समाज के हित में निरंतर अपना प्रयास करते रहें और अपने से जितना हो 100% देने की कोशिश करें। यही चीज़ जगदीश भाई से भी हमें सीखने को मिली है। झाड़ोल फलासिया जो उदयपुर ज़िले का जो एरिया है, वहाँ पर इस प्रकार से सामाजिक काम को अंजाम देना और उसको इस लेवल पे पहुँचाना कि लोग आपके पीछे सारे खड़े हो जाएं, ये बहुत ही मुश्किल काम था। और आप उदयपुर जैसे इलाके में ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस इतने विपरीत परिस्थितियों में भी जगदीश भाई ने इतना कुछ किया और इतनी जन जागृति फैलाई, जिसका परिणाम हमें उनके जनाजे में देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हमारे को, जब हम सामाजिक बन के काम करते हैं और समाज के हित में निरंतर लगे रहते हैं, तो इस प्रकार का चाहे जीते जी न सही पर आपका
मरने के बाद भी लोग सम्मान करते हैं, आपका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर हमारे समाज के हित में काम करते रहना चाहिए। और यही चीज़ अक्सर मैं देखता हूँ, जिस प्रकार से जगदीश जी का जो सपना था सामाजिक एकता और सामाजिक जन जागृति को लेकर के निरंतर जो चिंतन शिविर आयोजित किए जाते थे, उनमें निरंतर अपनी बात को मुखरता से रखना और समाज को बहुत ही आसान भाषा में उनको समाज को समझाना कि वाकई में हमारे हक हुकूक के लिए कौन लड़ते हैं और हमारे हक अधिकार को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार की जो बातें हैं, हमने उनके कई वीडियोज़ ऐसे देखे थे। तो उन सारी चीज़ों से हमारे को भी यही समझ में आता है कि निरंतर समाज हित में लड़ते रहना चाहिए। और वो कहते भी हैं ना कि जो इंसान समाज का हाथ थाम के चलता है, उनको दूसरों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही सारी चीज़ें रहती है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो हमेशा समाज में बन के रहना चाहिए। क्योंकि आप अकेले कभी यूँ नहीं कह सकते कि मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते ही पूरे समाज में हमारा कहीं ना कहीं कोई न कोई सरोकार होता है, संबंध होता है। तो इसलिए उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए निरंतर हमें काम करते रहना चाहिए। और अभी जो दुख की जो घड़ी है, वाकई में जब इस प्रकार के हादसे हम सुनते हैं तो यूँ लगता है कि यार अपने बीच में जो एक चांद है, जो एक सूरज है, जो निरंतर खुद ही जल करके हमारे समाज को नियमित प्रकाशित करता रहता है, ऐसे लोग जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें अनुभव होता है उन सारी चीज़ों का। और 2 दिन से हमें भी इतना अफसोस हुआ कि यार और मतलब हद नहीं है जिसकी कह नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते आपके सामने। और दिमाग में अभी भी प्रश्नवाचक है, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में भी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये सारी चीज़ें जानने की हमें भी बहुत ही वो है, बेसब्री है। लेकिन अभी यही है कि जितने भी साथियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही राय दी है कि यार अभी इन सारी चीज़ों में बात करना व्यर्थ है और इसका नुकसान भी है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान है इसका। और हम नहीं चाहते कि इस दौर में इस तरीके की बातें करके हम वो नुकसान हमारे समाज के लोगों को पहुँचाएँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपके भी दिमागों में बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे। अगर ऐसे कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट कीजिए और जो चीज़ हमें पता होगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसी तरीके से जगदीश जी से ये एक ही चीज़ सीखने को मैं तो मानता हूँ, एक ही चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि उनका जिस तरीके से समाज के लिए जो जुनून था, जिस तरीके से वो समाज के लिए निरंतर अपने फ्यूचर को भी दांव पे लगा करके जो काम कर रहे थे, इस प्रकार से यदि हमारे समाज के सारे युवा अगर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो जिसके बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं। जो मतलब एक तरीके से नैतिकता के आधार पर जिस समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, जो चीज़ें हम बनाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमसे दूर नहीं होगी। आज भी हमने कुछ चीज़ें नवोदय के एग्ज़ाम में कुछ लोगों को सुना था कि मतलब उसमें भी धांधलियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। और ये चीज़ मैंने जब फेसबुक पे लिखी थी तो कुछ साथियों ने कमेंट भी किया था कि यार हर बार को आप नेगेटिव करते रहते हो, क्या है क्या नहीं। तो ये चीज़ मैंने आज अनुभव किया जब मेरी भतीजी और हमारे गांव के जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में गए और जब वे वापस आए तो उनसे मैंने पूछा कि यार पेपर कैसे होता है, क्या कराया क्या नहीं कराया, तुम्हें किसी टीचर ने कुछ बताया क्या। तो वो खुद भी बता रहे थे कि जिस तरीके से मतलब नकल होती है उसके बारे में बता रहे थे। मैं उस बच्ची को भी आपके सामने लाऊंगा उसको और पूछूंगा उसको आपके सामने ही, वो लड़की खुद इस बात को बयां करेगी। तो कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें कचोटती है अंदर ही अंदर, जब हम हमारे स्तर के हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम जब कुछ काम करते हैं और उसका फ़ायदा कुछ दूसरे लोग उठा ले जाते हैं तब दुख होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जब आती है तो कभी कहीं कहीं जो प्रेरणा है, हमारा मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं हम। तो इसलिए भी हम कभी कुछ चीज़ें लिख देते बोल देते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है। और यही कहना चाहते हैं, निरंतर समाज हित में काम करते रहिए। जिस तरीके से जगदीश भाई कर रहे थे, उन्हीं की तरह अनेकों साथी और भी है जो जिनका हम मतलब वर्णन नहीं कर सकते, जिनका नाम नहीं ले सकते। ऐसे कितने ही लोग हैं जो हमारे समाज के लिए दिन रात
है ना, हर निशम एक करके निरंतर काम करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको हम सल्यूट करते हैं, और ऐसे लोगों का सानिध्य पा करके हम खुद को खुशनसीब समझते हैं। तो ऐसे साथी हैं जो लड़ने वाले हैं, उनके साथ लगातार बने रहिए और जुड़ते रहिए। और जो विशेषकर मैं इंस्टाग्राम के आप सभी साथियों से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी सामाजिक लोग हैं, जो जिनको भी हमारे समाज से थोड़ा बहुत भी वो है लगाव, तो बेशक आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, और हम भी आपसे जुड़ने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। तो आप जितने भी साथी हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, आप मैसेज कीजिए, आपके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। हम आप सभी लोगों से जुड़ने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं। तो यही सारी बातें थी, बहुत कुछ बातें हैं हालांकि, और वक्त निकाल के जब भी ऐसा कोई मुद्दा होगा आपसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, जोहार। और जगदीश भाई को अंतिम जोहार। जगदीश भाई हमेशा अमर रहेंगे, उनका इतिहास जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आपसे भी यही जाते जाते एक निवेदन हम करते हैं कि आप भी अपने आसपास देखिए, सामाजिक जो काम होता है वो किसी भी स्तर से आप शुरू कर सकते हैं, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। आप अपने परिवार से ही भले शुरू कीजिए, अपने गांव से शुरू कीजिए, अपनी डाणी से शुरू कीजिए, जहाँ से आपको मौका मिलता है समाज में अपनी भागीदारी निभाने का। बेशक आप मुखरता से आगे आइए और बोलिए, बेबाकी से बोलिए, और अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन कीजिए। धन्यवाद, आभार, जोहार, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।